कानपुर से इस वक्त हमारे पास है नगर निगम मुख्यालय में आग लगने की खबर आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर, नगर निगम के कबाड़ स्टोर में आग लगने की खबर है और दमकल की गाड़ी ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये राहत भरी बात। ये अपडेट भी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आग तो लगी लेकिन दमकल विभाग ने इस पर काबू पा लिया है। ये बड़ी खबर। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये नगर निगम की बिल्डिंग की है। इसके कबाड़ गोदाम में आग लग गई। कानपुर के नगर निगम की बिल्डिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसमें जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। बाद में दमकल विभाग की गाड़ी ने इस आग पर काबू पा लिया है। कानपुर की तस्वीरें, वहां की खबर, नगर निगम की बिल्डिंग ये और उसका कबाड़ गोदाम जिसमें लगी आग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस कबाड़ स्टोर में जो कुछ रखा हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया। अगली बड़ी खबर सहारनपुर से है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। घटिया खाद्य सामग्री खाने से 15 छात्राएं बीमार पड़ गई हैं और तबीयत बिगड़ने पर सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्राओं के भर्ती होते ही स्कूल स्टाफ मौके से नदारद हो गया है। यह बड़ी खबर। घटिया खाद्य सामग्री की वजह से 15 छात्राओं की तबीयत खराब होने की खबर और तबीयत बिगड़ने पर सभी को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। छात्राओं के भर्ती होते ही स्कूल स्टाफ मौके से नदारद। यह मामला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। सहारनपुर से खबर है। घटिया खाद्य सामग्री खिलाई गई छात्र छात्राओं को। 15 छात्राएं बीमार और जब वो हॉस्पिटलाइज की गई तो वहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज की गई उसके फौरन बाद स्कूल स्टाफ मौके से फरार हो गया, ये भांपते हुए कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर आगरा से है। ब्लॉगर रितिका सिंह हत्याकांड से जुड़ा एक सुराग हाथ लगा है। ब्लॉगर की हत्या करने से पहले उसकी रेकी की गई थी उस जगह की। पहले भी हत्यारों ने उसके फ्लैट नंबर 404 पर जाकर रेकी की थी। हत्याकांड में शामिल काजल नाम की महिला ने यह रेकी की थी। यह बड़ी खबर और यह बड़ा क्लू। हत्यारों ने फ्लैट नंबर 404 पर जाकर इस पूरे इलाके की रेकी की थी और देखिए दर्ज एंट्री रजिस्टर में नाम काजल का, जो आरोपी है इस हत्या की। तो ब्लॉगर रितिका सिंह हत्याकांड से जुड़ा ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक महत्वपूर्ण सुराग। हत्या करने से पहले उसके फ्लैट की रेकी की गई, उस स्थान की रेकी की गई, फ्लैट नंबर 404 पर जाकर रेकी की गई और हत्याकांड में शामिल काजल नाम की महिला ने रेकी की थी। फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। नितिन, और क्या सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एबीपी गंगा की ज्यादा तेज चल रही है और बजाय पुलिस की। और इस मामले में आप देख सकते हैं कि लगातार हम एबीपी गंगा खुलासे कर रहा है कि किस तरीके से एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी और इसको लेकर जब लगातार उस फ्लैट की जो ओमश्री अपार्टमेंट, जो प्लेटिनम अपार्टमेंट जो फ्लैट है उसकी लगातार आकाश और आकाश की तरफ से जो 2 महिलाएं अरेस्ट की गई हैं मौके से, उनकी तरफ से लगातार रेकी की जा रही थी। हालांकि 25 तारीख को जब एबीपी गंगा ने काजल से बात की थी थाना ताजगंज में, तो उसने अपने आपको कजन सिस्टर बताया है और ऐसे में जो रजिस्टर में एंट्री निकल के आई है 24 जून को हत्या हुई है, लेकिन 25 मई को यानी लगभग 1 महीने पहले काजल वहां पहुंची थी 404 नंबर फ्लैट पर और उसने ये तस्दीक की कि हाँ, इसमें विपुल और जो रितिका है जो लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें लंबे समय से चल रही थी। कब कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कौन कौन साथ आता है, कौन कौन नहीं आता है। तो ये आप देखते हैं कि रजिस्टर जो फोटो एबीपी गंगा के पास है उसमें 9:59 पर एंट्री हुई है, 10:02 पर जाने की एंट्री हुई है। यानी ये तस्दीक करने के बाद कि हाँ, रितिका और विपुल ने अपना फ्लैट बदल लिया है और वो इस ओमश्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। तो आने जाने की जो एंट्री है वो उसमें बाकायदा रजिस्टर की गई है और उसके 1 महीने बाद एक प्लानिंग के तहत रितिका की हत्या कर दी जाती है और काजल नाम की जो महिला का नाम जो रजिस्टर में है, इसकी अरेस्टिंग भी उसी दिन मौके पर होती है, जो अपने आप को कजन सिस्टर बता रही थी। हालांकि पुलिस का एक दावा है ये कोई रिश्ते में बहन नहीं है, पैसों का लालच देकर भाड़े पर एक महिला हत्यारोपी को बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पुलिस, सवाल यही उठता है कि पुलिस इन सारे तथ्यों को जांच में क्यों शामिल नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों स्लो चल रहा है, पर पीड़ित जो परिवारजन है वो क्यों संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़े सवाल हैं
कि जो चीजें एबीपी गंगा के हाथ लग सकती हैं और जिस पर एबीपी गंगा अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है, उस मामले को जानने समझने के बाद भी पुलिस मौन क्यों है? पुलिस क्यों नहीं कुछ इस पर तत्परता दिखा रही, ताकि जो परिजन है रितिका के वो संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई से कम। बहुत बहुत धन्यवाद आप कर रहे थे। और आइए बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की, जिस पर आज फिर से सुनवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। और आपको बताएं कि दोपहर 2 बजे से जिला जज की अदालत में ये सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहन लाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। और वहीं आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा और इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी कमर कसी हुई है। तो समर ब्रेक के बाद यह सुनवाई आज होने जा रही है जिला जज की अदालत में। आज से फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलीलों को आगे बढ़ाएगा, जो छुट्टियों से पहले लगातार वो रख रहा था जिला जज की अदालत में। कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आज से ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जिला जज सुनवाई करेंगे, तो उसी जिला जज की अदालत में आज से फिर से सुनवाई शुरू होगी। दोपहर 2 बजे वक्त बताया जा रहा है आज की सुनवाई का। कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलीलों को आगे बढ़ाएगा। और सुनवाई से पहले आज हिंदू पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद हिंदू पक्षकारों ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो और हम मूल स्थान पर पूजा कर सकें। दर्शन करके हम सारे लोगों ने आज बाबा से ही मांगा कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बाबा हमें विजयी बनाएं और मूल स्थान पर जल्द से जल्द हमारी पूजा शुरू हो और ये केस जल्द से जल्द डिसाइड हो, सबका सुख हो, सबको समृद्धि मिले, कोई हिंसा ना हो, सबका कल्याण हो। ऐसी हमने ईश्वर से मनोकामनाएं। सभी देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि जो श्रृंगार गौरी पर चल रहा है मुकदमा हो, उसमें हम विजयी हो। अविलंब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके और हमारे जो आराध्य स्थल है, जो नंदी की प्रतीक्षा हो, वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं। नए उत्साह के, नए कलेवर के साथ, नए जोश के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग के बाबा जी मिले, माँ श्रृंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से। हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की, माँ गौरा की पूजा कर सकें। हम ही सबसे बोले थे कि चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके तब हम लोग कोर्ट चला जाएगा। मांगा है कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए, हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें, जो बाबा बंद हैं वो खुल जाएं। तो सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है और समय पर जवाब दिया जाएगा। एबीपी गंगा से हरिशंकर जैन ने खास बातचीत की। तो आज ज्ञानवापी मसले पर फिर से सुनवाई शुरू हो रही है और इस सुनवाई से पहले दोनों पक्षों ने कमर कस ली है। हमारे साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी मौजूद हैं और पिछले दिनों जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी जोश भी था, तो आज भी जोश वो दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल पूरा जोश है और जोर शोर से हम लोग लड़ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ स्थापित हों, ये हम सबकी कोशिश है। उनको उनका अधिकार मिले, यहाँ भव्य मंदिर बने, इसी के लिए लड़ाई है। दर्शन पूजन भी हुए हैं सुबह, वादी पक्ष के लोगों ने दर्शन पूजन भी किए, तो क्या आशीर्वाद मांगा? आशीर्वाद एक ही है कि भगवान भोलेनाथ का यहाँ भव्य मंदिर बने और जो मुस्लिमों ने जो मंदिर तोड़ दिया था वो पुनर्स्थापित हो और वो गौरव हासिल हो जो भगवान शिव को होना चाहिए। हरिशंकर जी, चूंकि मामला कोर्ट का है, मसला भी कानूनी दांवपेच का है, तो उस भाषा में हम जानना चाहेंगे कि आज वादी पक्ष की तैयारियां किस स्तर पर और क्या क्या रणनीति बनी उसके बारे में। हालांकि रणनीति का खुलासा शायद आप ना करें, लेकिन कुछ हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। देखिए, जो लोग रणनीति की बात करते हैं, सही बात है कि कोर्ट में कोई रणनीति नहीं बनती है, केस की तैयारी होती है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद नेचुरली अपनी बात करेंगे और हमारा आर्गूमेंट हर विषय पर होगा और जितने बिंदु मुस्लिम पक्ष ने उठाए उन सारे बिंदुओं का एक एक जवाब हमारे पास है और दूंगा। एक ही जवाब?
नहीं, सारे बिंदुओं का जवाब हमारे पास है। जितने बिंदु उन्होंने उठाए हैं या उठाएंगे उन सब का जवाब हमारे पास है। कानूनी जवाब है, रूलिंग है, लॉ है, और उसके साथ जो मुझे उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन में कोई दम नहीं बचेगा। हरिशंकर जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, मुस्लिम पक्ष अभी भी एक मुट्ठी, लेकिन जो वादी पक्ष है वो उंगलियों में बंटता हुआ दिखाई दिया। आपका एक धड़ा हो गया, दूसरा अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह बिसेन जी का हो गया। तो क्या है वो, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि मंजिल एक है, रास्ते अलग है। ये क्या, ये मंजिल, ये रास्ते, ये है क्या? देखिए, हर वादी को हक होता है कि अपना वकील अपने मन का करे। 5 वादीगण हैं, 5 में से एक राखी सिंह जी हैं, जिनके मुख्तार हम जितेंद्र सिंह जी हैं। तो उनका मन है वो अपना एक वकील करना चाहते हैं अलग से, जिसको धड़ा अलग करके मत देखिए। ये तो एक लीगल ओपिनियन है कि एक आदमी अपने मन से अपनी बात कहेगा। उद्देश्य सबका एक है, लक्ष्य एक है, मंदिर लक्ष्य है, भगवान शिव की प्राप्ति लक्ष्य है। तो अगर एक वकील अपनी बात और कहता है तो उसको धाड़े के रूप में मत देखिए, कोई धड़ा हो गया या कोई बंटवारा हो गया। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। हरिशंकर जैन ने भी लगभग वही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई वादी एक और वकील रखना चाहता है तो इसको धड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, कोई बिखराव नहीं समझा जाना चाहिए। इधर मुस्लिम पक्ष ने पूरी तैयारी का दावा किया है। उनका कहना है कि हमारी भी पूरी तैयारी है। उनका यह भी कहना है कि अभी कई पॉइंट्स पर बात होनी है और उनके दावे की जो कमजोरी है वही उनकी तैयारी है। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई हो रही है। 1 महीने के अंतराल के बाद आज फिर से सुनवाई शुरू होगी। हमारे साथ प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी मौजूद हैं। अभय जी, तैयारी कैसी है? तैयारी है अपना, और क्या बहुत तैयारी है। अगर पिछली जो आर्गुमेंट की बात करें तो लगातार आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, लगातार दलीलें जो आप लोगों ने अपनी रखी, तो वो कितने बिंदुओं पे रखी थी और अभी कितने बिंदु बाकी? ये कई लॉ पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है, 1-2 लॉ पॉइंट नहीं है। अभी 5-6 लॉ पॉइंट पर बहस हुई है। अभी 5-6 लॉ पॉइंट और बाकी हैं जिस पर बहस होगी। अंतिम बहस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर होगी। 30 मई को हमारा अंतिम आर्गूमेंट हुआ था। 30 मई के बाद उसके बाद का जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट आज जो हम रिज्यूम करेंगे। अच्छा, मुख्य कुछ बिंदु हम जानना चाहेंगे। कुछ तैयारी की है, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं उन्होंने भी कमर कसी है, तो कौन सी तैयारी है जो आज आपने की है और उस तैयारी को अस्त्र बनाकर मैदान में उतरने वाले हैं? तैयारी हमारी है, उनके जो उनके दावे की कमजोरी है वही मेरी तैयारी है। उनका दावा ही मेंटेनेबल नहीं है। आराजी नंबर जो बता रहे हैं वो दशाश्वमेध वार्ड में बता रहे हैं, जबकि वो चौक वार्ड में है। अब उसका नंबर नहीं बता रहे हैं। उसके बाद में दीन मोहम्मद की केस का जिक्र कर रहे हैं, जजमेंट को नहीं मान रहे हैं। फिर ये 5 महिलाएं कह रही हैं कि तमाम ये दावा हमने सभी हिंदुओं की तरफ से, सभी हिंदुओं के पक्ष में रिलीफ मांग रही हैं। दावा जो है पब्लिक सूट नहीं है, होना चाहिए पब्लिक सूट, ये भी नहीं है उनका। वक्फ एक्ट से बाढ़ है और R7 रूल 3 से बाढ़ है। कई लॉ पॉइंट इसमें हैं, तो जो उनके मुकदमे की कमजोरी है वही मेरी तैयारी है। लेकिन अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी तो ये कह रहे हैं कि आपके हर पक्ष, हर तथ्य का उनके पास जवाब है। अब वो जवाब देंगे तो देखा जाएगा। अभी तो वो कह रहे हैं ना जवाब देंगे वो हर पक्ष का, तो वो जो जवाब देंगे तो उनके मैं अपनी रिप्लाई में भी उनके हर पक्ष का मैं भी जवाब दूंगा। मतलब आप भी पूरी तरह से तैयार हैं? एकदम तैयार हूँ। तो तैयार हैं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव, और इनका ये कहना है कि जो उनकी कमजोरियां होंगी, जो उनके तथ्य होंगे, उनके दवा हमारे पास उसके जवाब भी हैं, और आगे हर एक पक्ष का जो माकूल जवाब होगा वो हम जो वादी पक्ष है उसको देते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और एक बड़ी अपडेट इसी बीच में हमारे पास है। हिमाचल के कुल्लू में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। कुल्लू में बस खाई में गिरने से 16 लोगों की मौत की खबर है और इसी हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है। हिमाचल के कुल्लू में यह हादसा हुआ, बस खाई में गिरी है, कई लोगों की जान गई है और मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। 16 लोगों की मौत की रिपोर्ट है इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये रहा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बस के खाई में गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। आगे लिखते हैं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
अगली बड़ी खबर बरेली से है। भाला मारकर किसान की निर्मम हत्या की खबर आ रही है। चारा लेकर घर जा रहा था 55 वर्षीय रामपाल और रास्ते में ही गांव के ही युवक से उसकी कहासुनी हुई थी। सिरौली थाना इलाके के धनौरा गौरी गांव की घटना है। 55 वर्षीय रामपाल की हत्या की गई। चारा लेकर जब वो घर जा रहा था, रास्ते में गांव के ही युवक से उसकी कहासुनी हुई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। निर्मम हत्या भाला मारकर किसान की। बरेली से बड़ी और सनसनीखेज खबर। सिरौली थाना इलाके का मामला है, धनौरा गौरी का। 55 वर्ष का रामपाल जब चारा लेकर घर जा रहा था, गांव के ही युवक से उसकी कहासुनी हुई और भाला मारकर उसकी हत्या कर दी गई निर्मम। गांव के ही युवक से कहासुनी हुई थी 55 साल के रामपाल की और बाद में भाला मारकर निर्मम हत्या कर दी गई रामपाल की। बरेली से खबर। सिरौली थाना इलाके के धनौरा गौरी का यह सारा मामला है। बड़ी और सनसनीखेज खबर बरेली से। भाला मारकर 55 साल के किसान की निर्मम हत्या की खबर। गांव के युवक से पहले कहासुनी हुई जब वो चारा लेकर घर जा रहा था और उसके बाद इस हत्या को निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया। सिरौली थाना इलाका, धनौरा गौरी गांव। अब खबर गोंडा से है। वहां पर एक युवक को अश्लील मैसेज भेजना और युवती के घर पर पहुंचकर जबरदस्ती दोस्त बनने का दबाव बनाना महंगा पड़ गया। नाराजगी जो थी युवती की, उसने घर पर पहुंचते ही मनचले के थप्पड़ों से पहले बरसात की, फिर झाड़ू से पिटाई की और पिटाई के दौरान मनचला युवती के घर से फरार हो गया। अब पीड़ित ने थाना धानेपुर में मनचले के खिलाफ एक तहरीर दी है। देखिए कैसे थप्पड़ों की बरसात की स्थिति है जब ये मनचला घर पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के कौंधियारा थाना इलाके के नगवा गांव में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक शख्स लाठी लेकर लोगों की पिटाई करता नजर आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी श्याम बाबू जिला जेल सोनभद्र में जेल सिपाही के पद पर तैनात है और यह पूरा मामला पड़ोसी से जमीनी विवाद का है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नगवा गांव में मारपीट का यह वीडियो वायरल। आरोपी सोनभद्र जिला जेल में तैनात है। पड़ोसी से जमीन के विवाद में लाठी डंडे चले, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। यह नगवा गांव में मारपीट हुई जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक घर के अंदर धर्मांतरण का खेल चल रहा था और पूरा मामला है खागा कोतवाली क्षेत्र का। खागा कोतवाली क्षेत्र के खुजरही गांव में संजय पासवान ने अपने घर पर चंगाई सभा का आयोजन कराया। बड़ी संख्या में महिलाएं समेत ग्रामीण मौजूद थे और इसमें ईसाई धर्म से जुड़ने के लिए लालच दिया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में इस काले खेल का खुलासा हुआ है और इस पर पुलिस ने मौके से महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।